तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्रैक। हमटा पास 1.0। मैं देखना चाह रहा था कि ये DIY ट्रैक कितना आसान या मुश्किल है, इसलिए मैंने घर बार आगे ब्रिज आएगा और ये देखिए ऐसे घूम के जाना है। ये है ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये ट्रेल हमें मिली है और इस पे चलेंगे हम लोग। ये एक छोटा सा अपवर्ड ट्रैक करके इधर मेडो पे आ गए हम लोग, और ट्रेल भी इसी मेडो पे वैसे ही बनी हुई है, तो हम लोग बस इसको फॉलो करेंगे। इन नज़ारों में खो मत जाना भाई, वरना सचमुच खो जाओगे यार। इधर ना आपको अनगिनत छोटे बड़े झरने दिखेंगे जो ऊपर पहाड़ों से बह के आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत ट्रेल है ये, इसमें लगातार मेडोज़ और ओक फॉरेस्ट ये लगातार आ रहा है। अच्छी बात ये देखिए यहाँ पे एरो से मार्क किया हुआ है, तो मेरे जैसा कोई DIY फर्स्ट टाइमर अगर आ रहा है तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी। ये चिनार के पत्ते, इंडियन मेपल, ये है इंडियन मेपल ट्री। जब भी इस तरह का कोई स्ट्रेच आए तो पैर बहुत संभल के, बहुत ध्यान से रखें, बहुत ध्यान से पैर रखें, क्योंकि एक गलत मूव और यू कैन ट्विस्ट योर एंकल or worse. So be very careful while traversing through these kind of trails, and always put a firm foot wherever you step. ट्रेल का कुछ हिस्सा ऐसा आपको फील होगा कि शायद आप रास्ता भटक गए, लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि जहाँ घास नहीं उगी हुई है और मिट्टी का
रास्ता आपको दिख रहा है, पत्थर ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी की तरह लगाए गए हैं। उसी रूट को, उसी ट्रेल को आपको फॉलो करना है, क्योंकि वही ट्रेल है। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, बस जहाँ थोड़ी सी दिक्कत लगे 2 पल रुक के एक बार चारों तरफ देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आपको उस तरफ जाना है। तो इधर से जाना, नीचे से जाना सही है या उधर जाना है, और फिर उस दिशा को ध्यान में रखते हुए जिस दिशा में आपको जाना है आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा कि हाँ आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं। ध्यान बस ये दें कि आपको उस पहाड़ की दिशा में चलना है। आप बस उसको अपना टारगेट मान के चलें, आप रास्ता नहीं भटकेंगे। और वो जो पीला टेंट दिख रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो कैंप साइट है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा कोई पीला टेंट जिधर दिख रहा है आपको उसी दिशा में जाना है, वो आपके लिए हमेशा सेफर रूट रहेगा। धीरे धीरे हम लोग वैली में अंदर आते हुए अब उस कैंप साइट की ओर और करीब आ गए हैं। अभी एक और ब्रिज मिलेगा और हम लोग उसके पास आ चुके हैं। ये नज़ारे इतने खूबसूरत है ना कि आप कैमरे में इनको कैद कर भी लें तो आपको ये बड़े आराम से महसूस हो जाएगा कि कैमरे ने इस नज़ारे के साथ न्याय नहीं किया है। ये नज़ारा जैसा है वो केवल आंखों के कैमरे से देखा जा सकता है। दुनिया का कोई कैमरा इतना पावरफुल नहीं है कि जो आपकी आंखें दिखा सके वो उसको हूबहू दिखा दे। ये जो लैंडस्केप है, ये जो मेडोज़ है, पत्थर जड़े हुए छोटे छोटे, वैसे दूर से देखने में छोटे छोटे हैं तो ये बहुत बड़े बड़े झरने। अब इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितने बड़े और कितनी ज़्यादा मात्रा में इनमें से पानी बह के आ रहा है। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं बस चाहता हूँ कि हर आदमी इस नज़ारे को आके देखे। कैमरे में कैद करके वीडियो में जो आप देखेंगे वो झलक भी नहीं है इसकी, वो बस एक नेगेटिव कॉपी है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो पत्थर जड़े हुए, पत्थरों की नक्काशी वाली जो ये सरजमी है हमटा की, कश्मीर जैसी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर, पहलगाम, बिल्कुल वही उसी तरीके से मेडोज़ हैं, पत्थर जड़े हुए हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, और इस मौसम में सबसे अच्छी बात ये है ना कि यू गेट टू सी द ट्रू कलर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। You see the green, you see the brown, black, white, yellow, the blue sky, everything in its true nature, raw. जाड़ों में आप आएंगे, everything would be snow capped. एक सफ़ेद चादर बिछी होगी तो आपको बस सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा और तो कोई रंग दिखेगा नहीं। एक सफ़ेद और एक आकाश का नीला। हाँ हाँ,
और मैं बताऊं, ये जो टेरेन है ना, ये जो लैंडस्केप है, ये आपको थकने नहीं देता है. It's got some propelling fuel to it. It propels you to go beyond and beyond and beyond. इधर से आते वक्त ये एक ढाबा है, भोलेनाथ जी का कैंप साइट पॉइंट पे लिखा हुआ है इस पे, हमटा कैफे. यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी. सो इसका इस्तेमाल करें आप. चलो जी, आ गई वो दुनिया जिसके लिए इतनी मशक्क़त की गई है. अब ये है वो मेन रूट जो हमें हमटा पास की ओर लेके जाएगा. ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये इस तरह का ट्रेल शुरू हो जाता है, पथरीला. इस पर ध्यान से चलें, पैर बिल्कुल जमा के रखें और हमेशा जूते हल्के और कंफर्टेबल पहने जिसमें फर्म ग्रिप हो. While traversing through rocks, keep an eye for sandy patches. Look out for paths like this. This is the trail, okay? Avoid rocky side and avoid going near the river. थोड़ा सा ये ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन वही है कि आपको ध्यान से चलना है. आप ट्रैक पे आए हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कोलतार रोड्स. अभी मेरा पैर मुड़ा तो था लेकिन बच गया, तो बहुत ध्यान से. और गलती से भी ये यहाँ पर जैसे रिवर स्ट्रीम का कुछ पानी बाढ़ आने पे या फिर ज़्यादा बारिश होने पे जब नदी अपने उफान पे आ जाती है तो इधर उधर उसके स्ट्रीम्स चले जाते हैं. तो गलती से भी इस तरह की स्ट्रीम्स का पानी पीने की गलती ना करें. ये बैक्टीरिया से भरा हुआ है, ये आपको तुरंत बीमार कर देगा. और बेयर ग्रिल्स की भाषा में बोले तो इससे आपको जानलेवा डायरिया हो सकता है, और वो डायरिया आपकी जान ले सकता है. तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रेल पे ऐसे चलते जाना है और नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ते जाना है. बाकमाल नज़ारे.
ये देखो भाई, ये एल्टीट्यूड गेन करके हम लोग अभी इतना ऊपर ही आए हैं। अभी इस नदी के ओरिजिन तक जाना है हमें। काफ़ी टाइम लगेगा अभी। देखो ये हमारी अभी आगे जो येलो टेंट दिख रहा है, पीला टेंट, वो है जवारा कैंप साइट। वो एक ढाबा है। चारों तरफ से झरने गिर रहे हैं, सब छोटी छोटी नदियां हैं जो आगे जाकर के बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। इनका नाम कोई नहीं लेता और बड़ी नदी ही बस कायम रह जाती है। ये है जवारा कैंप साइट। चीका के बाद ये दूसरा पड़ाव है और 11:30 बजे हमने शुरू किया था। अभी 1:07 हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारी स्पीड अच्छी है, हम ठीक जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कहाँ तक कर पाते हैं। आ गया रिवर क्रॉसिंग। जैसे ही जवारा कैंप साइट से आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे, ये आपका पहला रिवर क्रॉसिंग आ जाएगा। और सबसे बेहतर होगा कि आप जूते खोल लें और मोजे इसके अंदर अच्छे से रख लें ताकि चलते वक्त आपके मोजे ना गिरे। ये वैसे बहुत एक्सिलरेटिंग है क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि आपको लगेगा कि आपका पैर कट के अलग हो गया। ये यहाँ पे जो लॉग्स रखे हुए हैं लकड़ी के, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी इस पे चल के आने की, क्योंकि ये अनस्टेबल हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, इधर से आप आराम से पैर रखते हुए धीरे धीरे आ सकते हैं। क्योंकि मेरे एक हाथ में मेरे जूते थे और एक में मुझे स्टिक पकड़नी थी, तो मैं शॉट नहीं ले सका। पैर बिल्कुल ठंडे थोड़े सुन पड़ गए थे। तो अभी ये गर्म पत्थरों पर रख के इनमें थोड़ी जान डाली जा रही है। वैसे ठीक है, रिवर क्रॉसिंग बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें ज़्यादा गहराई होती नहीं है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके शिन बोन तक पानी रहता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो घुटने तक रहता है। आप आराम से मैनूवर कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब इतना ठंडा पानी पैरों को छूता है तो दिमाग तक ठंडक पहुंच जाती है। इट्स सो मच फन। इसके बाद से ये ट्रेल लेकर के हमें उस तरफ जाना है जिधर वो पीली पन्नी दिख रही है, 2-3 लोग आ रहे हैं, उस तरफ जाना है। और ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, इसके उधर से जाना है। रास्ता ऐसा ही मिलेगा। अभी जवारा के बाद ना रास्ता ख़राब हो जाता है, तो सब ऐसे ही मिलेगा। आराम आराम से जाएं, छोटे छोटे कदम रखते हुए। तू हर जगह आजकल
कई बार ऐसी जगह आएंगी कि आपको लगेगा कि अब कहाँ। तो आपको बस ये देखना है कि आपको नदी की तरफ नहीं जाना है, नदी से थोड़ा अलग हट के ही चलना है, क्योंकि जो ट्रेल आपको मिलेगी, ये जो छिली हुई ज़मीन मिलेगी आपको, ये उससे थोड़ा दूर ही मिलेगी, थोड़ा अलग मिलेगी। तो जस्ट लुक फॉर इट। बहुत ज़्यादा रगेड टेरेन है तो चलने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि इट्स वेरी ग्रेजुअल और बहुत आराम से डूएबल है। ये जो चीज़ है ना, आप नदी को उसके उद्गम स्थान से बिल्कुल करीब देख रहे हो। अभी कुछ किलोमीटर ऊपर जा कर के इसका आपको मुहाना दिख जाएगा, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। वो ग्लेशियर भी दिख जाएगा जो पिघल रहा है और ये नदी बन रही है। तो इस चीज़ का मज़ा ही अलग है। आप नदी को फॉलो कर रहे हो कि वो कहाँ से निकल रही है, आपको जानना है कि वो नदी कहाँ से निकलती है, आप उसकी तलाश में आगे बढ़ रहे हो। ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। और नदी को उसके शैशव यानी कि उसके बिल्कुल बालपन में अटखेलियाँ करते हुए, बल खाते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए देखना, इसका कोई जवाब है नहीं वैसे। ये मतलब मुझे जितना सुकून देती है, ये पता नहीं बाकियों को देती होगी या नहीं देती होगी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। ये गद्दी शेफर्ड्स की भेड़ें हैं जो यहाँ घास चर रही हैं। बीच बीच में रुक के थोड़ा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं चाहेंगे कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं। सो टेक अ ब्रेक टू कैच अ ब्रेथ एंड डोंट फॉरगेट टू लुक अराउंड। दिस इज so amazing. This is so beautiful. You don't get to see such things every day, you know. तो जब आप आए हैं, जितने देर के लिए हैं यहाँ पे, जी भर के इसे निहार लें, जी भर के इसे आंखों में भर लें, क्योंकि ये नज़ारा आम नहीं है और इसको देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
मेक इट वर्थ योर वाइल। अभी पीछे जो कैंप साइट थी जवारा, वहाँ से चले हम लोगों को लगभग 1 घंटा हो गया। बालू का घेरा की तरफ हम लोग जा रहे हैं और लगभग इसी तरह का आपको ट्रेल मिलेगा। बस आपको इसको फॉलो करते जाना है, इसी पे चलते जाना है। और जहाँ तक खुद को टेस्ट करने की बात है तो उसमें भी एक लिमिट रखनी चाहिए। एक दिन में आप कितना चल सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं वो अच्छा है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो जैसे 11:30 पे डैम के पास से हम लोग ट्रैक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था ट्रैक अपना, और अभी 2:15 बज रहे हैं और बालू का घेरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जो कंपनीज आती हैं, जो ग्रुप्स आते हैं, वो पहले चिका में आपको हॉल्ट कराएंगे, फिर उसके बाद जवारा में हॉल्ट कराएंगे, फिर उसके बाद बालू का घेरा में हॉल्ट कराएंगे। उसमें टाइम बहुत लगता है, 3 दिन 4 दिन का वक्त लगता है। तो जिसके पास उतना टाइम है वो बेशक ग्रुप के साथ आए, कंपनी के साथ आए। बहुत ध्यान से पार करना है ये। ट्रेल ये से यहाँ तक आई है और यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से आगे नहीं समझ में आ रहा नहीं है। थोड़ा ऊपर आकर के देखा, लेकिन यहाँ भी कुछ भी क्लियरली पता नहीं चल रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लग रहा है मेरे को। तो मेरे ख्याल में आई शुड रिट्रीट। वापस चलना चाहिए, है ना। चलो फिर कभी देखते हैं कैसे हमटा पास समिट हो पाता है अपना। लेट्स गो। ये जगह जगह पत्थर के जो फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि कई लोग यहाँ तक भी ट्रैक करते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। तो मैं तो फिर भी यहाँ से काफ़ी आगे तक गया था, तो मुझे खुद के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन है कि आई डिड इट ऑल इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम of like 3-4 hours, and I hope कि मैं वापस डैम तक जहाँ गाड़ी पार्क है अगले 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेट्स सी। तो
जोवारा पहुंचने में हम लोगों को लग गए अब हम लोग जवारा से आगे निकल के चिका की तरफ बढ़ रहे हैं। चिका